जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार और अब मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की 14 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब स्थायी व दैनिक वेतनभोगी और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिलेगा। राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसके अनुसार स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार नियमित वेतनमान, ग्रेड पे और एरियर सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह सेंगर ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा वर्ष 2025 को 2016 में नियमितीकरण की योजना लागू कर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी संसाधन में कार्यरत स्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं कुशल व अर्ध कुशल कर्मचारी घोषित किया गया था। फिर इन्हें एक निश्चित वेतनमान दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित किया गया था कि समस्त दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश अनुसार नियमित वेतनमान मिलेगा। शंकर के अनुसार शासन द्वारा इन्हें नियमित वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। नतीजन कोर्ट की शरण ली गई, जहां कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया गया। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो शून्य से शुरू होगा महंगाई भत्ता। भारत सरकार की तैयारी जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वां वेतनमान देने की है। इसके लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया जा चुका है। इधर प्रदेश के वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से महंगाई भत्ता बढ़ाकर स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा है, लेकिन नया वेतनमान स्वीकार करने पर यह शून्य हो जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर इसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है। 7वां वेतनमान मूल वेतन में 2.75 का गुना करके निर्धारित हुआ था। तब लगभग 7 से 8 हजार रुपए प्रति माह वेतन में वृद्धि हुई थी। पहले भारत सरकार 8वें वेतनमान को स्वीकार करेगी, इसके बाद राज्यों से अनुशंसा की जाएगी। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ ने दी सहमति, अक्टूबर से बढ़ेगी 2% महंगाई राहत। त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर आई है। इन्हें 2% की दर से अधिक महंगाई राहत मिलेगी, यानी वृद्धि के बाद वह 55% हो जाएगी। यह जनवरी से नहीं बल्कि सितंबर की पेंशन से मिलेगी। अक्टूबर में भुगतान बढ़ी हुई दर पर होगा। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद अब महंगाई राहत में वृद्धि के लिए कैबिनेट के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्ताव रखेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर व परिवार पेंशनर को दी जाने वाली महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय दोनों राज्यों की सहमति से होता है। पेंशन में जोड़ी जाए दैनिक वेतनभोगी की 15 साल से ज्यादा की सेवाएं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों के लिए हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने 121 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि दैनिक वेतनभोगियों ने 15 साल से ज्यादा की सेवाएं दी है तो उसे पेंशन में जोड़ा जाएगा। बेंच ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भले ही इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी माना है, लेकिन यदि उन्हें मासिक भुगतान मिलता रहा तो उनकी सेवा को अस्थायी आकस्मिक वेतनभोगी माना जाएगा। 15 वर्ष पूरे होने के बाद यह सेवा स्थायी आकस्मिक वेतनभोगी में बदल जाएगी, लेकिन यह लाभ केवल पेंशन के लिए मान्य होगा। ये 121 याचिकाएं दमोह के जल संसाधन विभाग के दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे राम विशाल पटेरिया व अन्य की ओर से दायर की गई थी। 5 फरवरी 1978 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में जल संसाधन विभाग में काम कर रहे रामविलास पटेरिया ने पेंशन का लाभ दिलाए जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की थी। हर माह की 15 तारीख तक
कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ जमा करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों का पीएफ जमा करने को लेकर नियोक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। कानून की धारा बताते हुए ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफ योगदान को हर महीने की 15 तारीख तक जमा करे। ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 30 और 36 के साथ ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान को जमा करे। ऐसा नहीं करना इस कानून का उल्लंघन है। नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान नहीं करने पर ईपीएफ व एमपी अधिनियम की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें नियोक्ता के खिलाफ कानूनी अभियोजन और अर्ध न्यायिक जांच के लिए अधिनियम की धारा 7A के तहत मामले की सुनवाई भी शामिल है। नियोक्ता को निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा अवधि के लिए लंबित सभी ईपीएफ अंशदान तुरंत जमा करें। कर्मचारियों के केवाईसी विवरण को सही करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सरकारी कर्मचारी शनिवार को भी ऑफिस कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार सरकारी कार्य दिवस बढ़ाने के लिए गैर जरूरी छुट्टियों में कटौती पर विचार कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक कारणों से नई छुट्टियां बढ़ाई गई, जिससे कर्मचारियों के कार्य दिवस घटकर 168 और छुट्टियां बढ़कर 197 हो गई। सरकार ने इस पर समीक्षा के लिए गृह, वित्त, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और कोविड काल में लागू की गई शनिवार की छुट्टी खत्म करने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही धार्मिक आधार पर दी जाने वाली छुट्टियों को केवल संबंधित वर्ग तक सीमित करने का सुझाव भी सामने आया है। संविदा व आउटसोर्स कर्मियों से 8 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकेंगे काम। 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों को श्रम विभाग ने 2 बड़ी राहतें दी है। अब कोई भी विभाग इस श्रेणी के कर्मचारियों से निर्धारित समय अवधि यानी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेगा। इन विभागों को श्रम आयुक्त द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी पूरा देना होगा। श्रम आयुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भुगतान अधिनियम 1936 और संविदा श्रम अधिनियम 1970 का हवाला दिया गया है। श्रम आयुक्त ने कहा है कि हर महीने की 5 तारीख तक मासिक रिपोर्ट भेजी जाए। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ ने स्कूल शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले कुछ संस्थानों में कई श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों से 24 घंटे काम करवाने की शिकायत की थी। दीपावली से पहले वेतन भत्ते देने की मांग। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने सरकार से कर्मचारियों के हित में बड़ी मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया है कि दीपावली से पूर्व प्रदेश के 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को अग्रिम वेतन दिया जाए। साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाए। दीक्षित ने कहा है कि प्रदेश के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की वरिष्ठता पहली नियुक्ति तिथि से लागू की जाए। साथ ही डॉक्टरों की तरह सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। मध्य प्रदेश में 10 लाख दैनिक वेतन भोगियों का डीए सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन से जुड़ा बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 रुपए रोजाना, यानी अब दैनिक वेतन भोगी को हर दिन 1 रुपए ज्यादा और महीने में करीब 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे। श्रम आयुक्त ने 1 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए नई दरें लागू होगी। सरकार ने यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की है। जनवरी से जून 2025 की औसत दर 414 रही, जबकि पिछली बार यह 413 थी। इसी अंक के फर्क के कारण महंगाई भत्ते में 1 रुपए रोज का इजाफा किया गया है।
ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी के कारण 3 माह से अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप से ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य है। हालांकि इसमें अतिथि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी में आगे है। प्रदेश के 80% अतिथि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी 3 माह से अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला। इसका कारण यह है कि ऑनलाइन हाजिरी में आ रही तकनीकी समस्या आ रही है। इसका खामियाजा अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। विगत 3 माह से इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि नेटवर्क और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण अतिथि शिक्षक स्कूल में समय पर उपस्थिति नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश है कि ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को माह में उपस्थिति का ऑनलाइन बिल जनरेट होगा। अब ई उपस्थिति नहीं होने से पोर्टल पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 25 साल से प्रतिबंध के बाद भी नियुक्त हट सकते हैं। प्रदेश में 2000 से नगरीय निकायों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद निकायों ने दैनिक वेतनभोगियों की थोक में नियुक्तियां कर डाली। निकायों में 80,000 के लगभग दैनिक वेतनभोगी अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अब दैनिक वेतनभोगी की नियुक्तियों पर रोक लगाने के साथ 28 मार्च 2000 के बाद नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी की जानकारी 25 अक्टूबर तक निकायों से मांगी है। इसमें कर्मियों की संख्या के साथ ही नियुक्ति पूर्व सरकार से अनुमति और अब तक पारिश्रमिक भुगतान की जानकारी मांगी है। आदेश है कि इन कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें नियुक्ति देने वाले तत्कालीन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्रों के अनुसार विभाग को भेजी जाने वाली जानकारी के बाद इन नियुक्तियों को अवैध मानकर खत्म किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप किस विभाग में कार्यरत है और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।